हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए मैं आज मैथ्स का ट्रायंगल के बारे में टॉपिक ले आया हूँ और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो मेरे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी अपन इस वीडियो में पूरी कवर करेंगे उसके बारे में मैं पहले थोड़ा जानकारी पूरा दे देता हूँ एक एक के बारे में। तो पहली है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और सेकंड है वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दूसरी है आइसोस्केल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, और तीसरी है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फोर्थ है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और इसके बाद में है वो है ट्रायंगल इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी। यानी अपनी 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और अब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये क्या होती है? तो एंगल, जो अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इसको बोलते हैं, सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ट्रायंगल की सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल है और अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में क्या कह रहे हैं कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो सम होता है वो होता है 180। तो कैसे अपन देख लेते हैं एक बार कैसा है ये। इसके नाम दे देते हैं पहले ए बी और सी, ठीक है। और इसको दे देते पी और क्यू, ठीक है। ये ऐसे दे दिए। अब मैं इसको भी एंगल के भी नाम देता हूँ। ये एंगल मान लो 1 है, ये एंगल 2 है और ये जो एंगल है वो है 3, ठीक है। 3 एंगल है। और ये एंगल और इस एंगल को भी नाम देता हूँ। ये एंगल है वो 5 है और ये एंगल, सॉरी, ये एंगल 4 देता हूँ, चलो ये एंगल 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये एंगल है, यानी ठीक है। और अब अपन इसमें क्या देखेंगे, पहले आपको ये एक लाइन है तो इसको, ये भी एक लाइन थोड़ी पहले आगे बढ़ा दूँ अगर आपको समझने के लिए। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये मैंने आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल को भी मैं आगे बढ़ा, ठीक है। ये आगे, ये अब ये साइड और ये साइड कैसी होगी, ये देखो, ये पी क्यू, पी और क्यू और बी सी कैसी है, पैरेलल लाइन है। कैसे होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। ये पैरेलल लाइन होगी। अब ये पैरेलल लाइन है पी क्यू और बी सी। तो इसमें इसको भी आगे बढ़ा दूँ, यहाँ से ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो ये और ये भी ऐसे कैसे लाइन बन गई, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। जब इंटरसेक्ट कर रहे हो, पैरेलल हो, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो, तो यहाँ ये जो लाइन बना रही है ए से सी, ये ट्रांसवर्सल तो है। बी ए और सी भी ये कैसी है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ देखो पी और क्यू पैरेलल है बी सी के, तो ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए और बी। तो ये भी लिखते हैं एंड ए और बी, ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये थोड़ा ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल है, ये भी, और ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये भी।
और ये अब इसमें ट्रांसवर्सल है ये भी, और यहाँ पे भी ये भी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये, और अगर ऐसे कहते ए बी, अभी ए सी को भी देते हैं पी क्यू पैरेलल ऑफ बी सी एंड ए सी बी कैसी है, ट्रांसवर्सल है, ये भी है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल, वो भी ट्रांसवर्सल, ये और भी, तो अब इनमें है क्या वो देखते हैं। तो पी जो क्यू है, पी क्यू, पी क्यू एक कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। और अपने को पता है कि स्ट्रेट लाइन जब होती है तो स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 180 डिग्री। कितना बनाते हैं, 180 डिग्री का। तो यानी एंगल कौन कौन से, 1, 4 एंड 5, एंगल 1, 4 एंड जो 5 है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन में 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब और क्या देखते हैं, ये तो था, इसे थोड़ा पार्ट में दे रहा लिखता हूँ। जो P और यहाँ और ये से, और ये देखो, ये एंगल देखो, जहाँ ये ऐसे Z बन रहा है, ये और ये एंगल, जब अगर ऐसे एंगल Z होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, उसको अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट कौन कौन से हैं, यहाँ तो है 4, और कौन सा है यहाँ पे 2, और इस साइड से देखें तो ये और ये, यानी 3 और 5, और ये 5 इक्वल टू 3, यानी ये भी दोनों सेम है। तो यहाँ जो लिखा है इक्वेशन 1 से देखें, तो इक्वेशन 1 है वो क्या थी, 1, 4, 5, 180 डिग्री। तो एंगल 1, 4 की जगह कितना लिखूँ, 2, और 4 की जगह 3, तो कितना 180 डिग्री। और यही क्या थी, यही एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो एंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, 180 के। तो ये कहिए 180 के, ठीक है। तो चलो फिर आगे अगली एक्सरसाइज पे, अगली चैप्टर प्रॉपर्टी पे। तो अपनी सेकंड जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आइसोस्केल ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, आइसोस्केल ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आइसोस्केल पहले आपने पढ़ेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है कि इफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी की अगर इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इट इज नॉन एज आइसोस्केल ट्राइंगल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जिसकी दो साइड, दो भुजाएं अगर सेम है, इक्वल है, तो उसको जो कहेंगे वो होता है आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देखो आइसोस्केल ट्राइंगल कैसे होता है, जैसे ये है, मैंने एंगल है, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, और अगर इसकी मान लो इसके नाम दे देता हूँ P, Q और R, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। पहले आपने ट्राइंगल है, और ये सबको आपको पता होता है कि ये जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और नीचे जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो ये बेस और वो होता है टेप। और ये आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करने के, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन को अगर दो लाइनें करते हैं, यानी पी क्यू, क्या कहेंगे, पी क्यू इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर। यानी ये अगर दोनों साइड से अगर इक्वल है तो इस एंगल को अपन बोलेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या है ये, आइसोस्केल ट्रायंगल। और ये आपको ध्यान रखना, पी पॉइंट उसको वर्टेक्स बोलते हैं, नीचे जो होता है जिसका बेस बोलते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आगे, और ये तो था इससे आइसोस्केल ट्रायंगल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कि आइसोस्केल की जो पहले पढ़ा आइसोस्केल ट्रायंगल क्या था, अब पढ़ेंगे कि उसका अगर आइसोस्केल का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। आइसोस्केल प्रॉपर्टी क्या है कि एन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल ऑपोजिट द एंगल साइड आर इक्वल इन मेजर। यानी कहने का मतलब कि आइसोस्केल ट्रायंगल लेट करो, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल इसको बना देते हैं, पहले इसके नाम ले देते हैं, ये ए और इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं अपन सी,
ठीक है, आइसोस्केल है तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल था, दोनों साइड इक्वल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब अगर आइसोस्केल अगर ट्रायंगल है, आइसोस्केल अगर ट्रायंगल है तो द एंगल अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होते हैं किसके, इस साइड के इक्वल होंगे, इसके इक्वल मेजर करेंगे। यानी तो यानी क्या करेंगे, ए और सी है तो ये ए और सी है, क्या है, ए और सी, इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये बी वाला, इसके ऑपोजिट कौन सा है, बी एंगल, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ए, बी को बीच में रखेंगे, बी सी, यानी ये इसके बराबर। अब इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए और बी, और इसका ऑपोजिट एंगल सी, यानी इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो सी को क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, ए सी बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इसके जो सामने वाले एंगल भी होते हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल रहेंगे यानी। ठीक है, तो ये इसकी, और इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एन आइसोस्केल ट्रायंगल, जो वो फर्स्ट थी इसको सेकंड दे देते हैं, कि एन आइसोस्केल ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री देन ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। ये याद रखना, ये सब क्या है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी आइसोस्केल राइट, राइट एंगल का मतलब आपको पता लग गया होगा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री इसको देख लेते हैं कि ये मान, ये इसकी एक एंगल है और इस एंगल का अगर मैं नाम देते हूँ तो ये ए, ये बी और इसको दे देता हूँ सी। ठीक है, और ये आपको पता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये आइसोस्केल एंगल है, कैसा आइसोस्केल एंगल है, राइट, ये राइट एंगल। ठीक है, ये आइसोस्केल इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, आइसोस्केल भी है और कैसा है, राइट एंगल भी है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल है, कैसा है, 90 डिग्री का एंगल। तो अब क्या देखेंगे, इसमें देख लेते हैं ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी ट्रायंगल में अपने को क्या क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं पहले। ए और बी किसके बराबर है, ए और सी के, यानी ए और बी सी, और इसमें एक चीज और है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा है, बी ए सी, ये एंगल ऑफ बी ए सी, ये है अपने 90 डिग्री। ठीक है, और इसको आपको पता है, मैंने बोला एक एंगल कैसा है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो इसको इस नाम से अपन बोलेंगे। अब कैसा है कि अब जब अगर बी और सी में क्या देखें, देखो ये बी और सी, ये बी और सी की अगर प्रॉपर्टी देखें तो क्या होता है, इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ये बी और सी है वो 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये 90 है। एक एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और अपने को एक एंगल तो अपने पास है, कौन सा एंगल है, ए एंगल तो अपने पास है जो है कि 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी, ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये अगर 90 डिग्री का है तो आपको मैं, ये 90 डिग्री का है तो ये इन दोनों को भी कितना होना चाहिए, इसका मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री के लिए अपन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एंगल, अब जैसे एक बात हमें जरूरत है, बी और जो सी है एंगल, बी इक्वल टू सी क्यों है, ये भी एंगल की एंगल है, ये एंगल की प्रॉपर्टी, ये कहाँ से है, बी इक्वल टू सी, ये कैसे आएगा, अगर बेस एंगल है जो ऑफ आइसो ट्रायंगल है, बेस, ये जो बेस है ये इसके और ये इसके, है ना, तो ये कहाँ से आया कि बेस एंगल है ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल है, कहाँ से है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ऑफ b इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, यानी b कितना है 45, और ये अपने को पता है इन दोनों को कैसे इक्वल है, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने
आइसोस्केल की दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको याद, वो अपने जितनी 2-3 जो प्रॉपर्टी की है, इन प्रॉपर्टी के आधार पर एक तो क्वेश्चंस कर लेता हूँ जो आपको आसानी से इनको समझ में आ सके, है ना। तो अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ ऑन वन ऑफ ए एंगल, कोई वन ऑफ एंगल है ट्राइंगल का, हैज द मेजर करना है कितना, 80 डिग्री का दे रखा है कि द अदर जो एंगल है आर इक्वल, फाइंड द एंगल। अपने एक एंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये जैसे मैंने एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का मैं कोई नाम दे देता हूँ और इस एंगल का नाम देता हूँ ए बी और ये सी, और ये कितना कह रहा है, एक एंगल है वो है 180 डिग्री। पहले तो आपको क्या है कि ये एंगल है वो आइसोस्केल एंगल है, ये आइसोस्केल एंगल, और ये है वो है 80 डिग्री का है। और आपको पता है कि आइसोस्केल जो ट्राइंगल होते हैं उनकी जो वजह से ए सी जिसका ऑपोजिट एंगल होता है वो कैसे रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल है, इसका ये इक्वल, इसका ये इक्वल, ये बताता है। तो ये मान लो अपने पास गिवन है कि 80 डिग्री का एंगल है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो अपने को इन दोनों का एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए अपने पास क्या था पहले, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी, तो ये ए एस पी, जैसे शॉर्टकट इसको बोलते हैं ए एस पी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी अब क्या थी, अगर तीनों का एंगल किसके इक्वल होता था, 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री के पहले लिखो 80 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, और ये किसका कितना होगा 180 डिग्री, और ये कौन सा रूल से पता लगा, ए पी एस, यानी एंगल, सॉरी एंगल, यहाँ ऐसे लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, इससे अपने को पता लगा, ठीक है। अब ये 80 डिग्री का है, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख देते हैं 2x इक्वल टू, इसको 180 डिग्री अपॉन, सॉरी ठीक है, 180 डिग्री, ये इधर है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 80 डिग्री है ना, ठीक है। 2x 180 डिग्री माइनस 12, तो 2x इक्वल टू ये कितना हुआ 100, और x 100 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है 50 डिग्री, कितनी है, यानी x इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये कितना है x 50 डिग्री, ये भी 50, तो ये भी कितना है 50। तो ऐसे अपन इसको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे एक दूसरे पे लगा के पता लगा सकते हैं कौन सी, तो ये अपने को कौन से पता है, ए एस पी से पता लगा कि इसके तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है, और ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ये दोनों इक्वल है। ये भी पता होता है अपने, अगर एंगल जब सेम होते हैं तो इसके सामने वाली भुजा भी कैसे होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये अपने को बस पता लगता है, ठीक है। तो फिर अगली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये है एंगल कि फाइंड the measure of all angle of a right angle isosceles triangle। एक जो क्या है राइट एंगल है, कैसा है राइट एंगल, एक राइट एंगल लिख लेते हैं, ये राइट एंगल है मान लो, ठीक है। और इस राइट एंगल को है, तो इस राइट एंगल के पहले अपना नाम दे देते हैं, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये अपने को पता है कितना है 90 डिग्री का है, और ये साइड मान लो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल है, तो अपने को पता है ये दोनों कैसी भुजा होगी, इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी। तो फिर और अपने को क्या पता होता है इसमें कि एक पहला जो रूल क्या था कि ए एस पी, आपको रखना ए एस पी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी कि इन जो पूरे टोटल होते थे उनका कितना होता था, योग या सम कितना होता था 180 डिग्री। तो इसको अब मान लो कोई भी, ठीक है, इसको x ले लो प्लीज और इसको भी x ले लो, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या से पता लगा अपने को, ए एस पी से। फिर ए एंगल तो अपने पास x है, बी कितना है 90 डिग्री है, और वो कितना है x, तो 180 डिग्री।
और इसको लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स, और ये प्लस क्या देते जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के हुए तो ये पीछे कितना बचा 90 डिग्री बचा, और ये कितना हुआ 2x हुआ, x याद लेते हैं 2 उसके मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, और डिवाइड में हुए तो ये कितना हुआ 45 डिग्री, यानी ये कितना हुआ अपने का 45 डिग्री, और ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर तो चले अगली अपनी प्रॉपर्टी पे, तो अपनी अगली प्रॉपर्टी पे देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल अपने इसमें इतने देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये आपको कि ऑल साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, इसके जो इक्विलैटरल पहले ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होनी चाहिए कि जब इसकी जब जितनी भी साइड्स हैं वो साइड्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ऑल एंगल आर इक्वल, सब जो एंगल है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब टोटल 3 एंगल होते हैं, और 3 एंगल में सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये अपने आगे देख चुके हैं कि सब में जो भी ट्रायंगल है उसके 180 डिग्री होना चाहिए, और इसमें जो प्रत्येक एंगल जो हर एक कोई एंगल है वो कितना डिग्री का होना चाहिए 60 डिग्री का। थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो ये जो देखते हैं तो ये इसके पहले तो क्या है कि इसकी जो साइड होती है वो कैसी होनी चाहिए, सभी इक्वल। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और इसने क्या बोला एंगल है वो सब कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये एंगल ले लेते हैं भाई साहब, ये लो एंगल, ठीक है, ये एंगल ले लिया, और एंगल के कैसे होने चाहिए, सब होने चाहिए 60 डिग्री के। तो ऐसे जो एंगल्स अगर आपको कहीं दिखे, ऐसे जब एंगल आप बनाओ तो ये जितने भी इस नाम को देख के इक्विलेटर मतलब सभी एंगल है वो एक जैसे होने चाहिए, इसी भी एंगल भी एक जैसे होने, साइड भी एक जैसा, आप इसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले वाली। अपने नेक्स्ट क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या एंगल होती है, देखो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी देखो मैं इसको बता देता हूँ कैसा होता है ये, कि सम इसका जब जो इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए वो भी अपोजिट एंगल, जैसे मान लो ये मैं एक बताता हूँ एंगल कैसे, जैसे ये इसको एग्जाम्पल समझेंगे, मैं थोड़ा सा नॉर्मली आपको बता देता हूँ पहले कि ये एक मान लो ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसको दे देता हूँ डी। ये इसका कैसा एंगल है, एक्सटीरियर है, बाह्य एंगल है। ये इसके कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ये जो एक स्ट्रेट है बी से डी से जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का भी एंगल कैसा होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन मान लो जब आपको बस ये नहीं निकाले तो ये जो एंगल होता है, मान लो 1 नंबर देता हूँ, उसको 2 और इसको 3 दे देता हूँ। जो ये एंगल 1 है वो अपोजिट एंगल का कैसे होता है, सम होता है। ये 1 इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन से, ये एंगल ऑफ 2 और प्लस एंगल ऑफ 3, ये इसके सम होता है ना। तो अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, है ना, एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू, जैसे ये एक है, ठीक है, तो इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लिख लेते हैं, पेन ले लेते हैं ये, ठीक है। तो ये 80 डिग्री है, ये y है, ये है 120, ठीक है ना, ये 120 डिग्री कितना है 120, ये अपने पास गिवन है, और ये y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल किसकी फाइंड करनी है, तो x, और एक अपने को फाइंड करनी है वो है जो अपने जस्ट अपने ये जो पड़ी है प्रॉपर्टी जस्ट वाली, तो इसका एग्जांपल देखो। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, मैं लिख देता हूँ ई एक्स टी, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये है इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, कि जब आपको इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है उसके जस्ट जो अपोजिट वाला एंगल है इंटीरियर, ये दोनों जो ये बाह्य एंगल है, ये अंदरूनी एंगल है, इन दोनों का सम है वो में इसका इक्वल होता है। तो यानी क्या लिखो, y प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये कितना है 40 डिग्री, यानी y कितना है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, यानी ये हो गया
40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री आ गया, ये आ गया 80 और ये आ गया। अब ये भी निकाल सकते हैं ऐसे कैसे। अब आपको दो एंगल है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं 180 में से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और फिर प्लस कर दो जो अपने को ये मान लो जेड दे देता हूँ, तो ये जेड काट, तो ये कितना 180, तो जेड इक्वल टू 180 माइनस ये 120 लेस कर दो, तो कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, जेड इक्वल टू 60, ये है 60। और ये एक्स फाइंड करना है, तो ये कैसा है वापिस एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन से 40 और 60, तो वो कितना होगा, तो लिख देते हैं। अगर एंगल अपने एक्स के फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना था, तो ये किसके इक्वल होता है इंटीरियर, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से 40 प्लस 60, तो एक्स इक्वल टू कितना है 100 डिग्री। तो ये हो गया इसका 100। तो ऐसे अपन ये प्रॉपर्टीज को लगाकर अपन फाइंड कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये अपने को प्रॉपर्टी देखनी है। क्या प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं कि द सम ऑफ द टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब ये कि द सम, अगर टू साइड्स है वो हमेशा थर्ड जो साइड होती है उससे उन दोनों का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा थर्ड से। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं अपन कैसे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके नाम दे देता हूँ मैं, इसके नाम देता हूँ ए बी और ये सी है। ठीक है, और इनके साइड का भी नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अपने को ये बताना है कि इसका क्या होता है। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ कि जब ए है वो किसके बराबर है बी सी के, बी है वो किसके बराबर है ए सी के, और सी है वो है ए बी के। यानी ये तीनों साइड से ये ट्राइंगल है था, ट्राइंगल कौन सा था ए बी सी, इस ट्राइंगल के ये साइड से। ठीक है, ये तीनों साइड है। अब ये प्रॉपर्टी कैसी, इसको अगर जब ट्राइंगल प्रॉपर है या नहीं है उसका पता भी इसी से लगता है। जब अगर कैसे लगेगा वो देखें कैसे, जब अगर ए अगर प्लस बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, फिर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, और बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। यानी इसका मतलब दो जो साइड है ए और बी, इनका अगर सम करें, इसका और इसका अगर सम करें तो इससे हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। ये और इसका सम करें तो इसका जो सम बी से क्या आना चाहिए ज़्यादा आना चाहिए। अगर बी और ए करें तो इससे इसका ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर इससे अगर वैल्यू ऐसी आती है तो ही एक प्रॉपर एक ट्राइंगल है अच्छे से, नहीं तो अन्यथा वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट इसकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और आगे वाली प्रॉपर्टी भी अपन देख लेते हैं आगे क्या है प्रॉपर्टी में। और आगे जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी प्रॉपर्टी है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, मान लो एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये अगर ट्राइंगल मान लो मैं इसके नाम दे देता हूँ आपको ए बी और सी ट्राइंगल, कैसा है ए और बी सी, और इनको मैं एंगल भी दे देता हूँ। अगर ये एंगल है वो 80 डिग्री का है, ये एंगल है वो 60 डिग्री का है, और ये एंगल है वो अपने को मैं दे देता हूँ 40 डिग्री का। कितना देता हूँ 40 डिग्री का, ये का तीनों। और ट्राइंगल अपने पास कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, ये अपने पास ट्राइंगल है और तीनों के अपने पास एंगल भी है। अगर ये तीनों एंगल भी है तो इससे क्या, ये मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें। तो देखो जितना ये एंगल बड़ा है ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, यानी बड़ा कौन है 80 डिग्री है,
इससे छोटा कौन सा है 60 डिग्री है, फिर इससे छोटा कौन सा है 40 डिग्री है। ठीक है, इसका एंगल भी नाम भी दे सकते हैं अपन, ये बी एंगल है, सॉरी ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। यानी ये बड़ा है किससे, बी से, बी किससे बड़ा है, सी से। इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर ये एंगल अगर बड़े हैं, एंगल बड़े हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड है, जैसे ये बी है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बी और सी। बी की अपोजिट साइड कौन सी है, बी और सी, यानी बी और सी किसके अपोज है, बी की। ठीक है, ये अपोज, इसकी बी की अपोज कौन सी है, यहाँ सॉरी ये ए है, बी सी का अपोज कौन सी है, ए की, जैसे बी सी साइड है वो किसके अपोज कर रहा है, ए की। और ये किसकी कर रहा है, ए सी की, और ये किसकी कर रहा है, ए और बी की। यानी ये एक दूसरे चीज़ कैसे करेंगे, अपोज, मतलब ये दूसरे का अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड है। तो जिसकी जितना एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड वाली साइड होती है वो उससे ही बड़ी होगी। इसका मतलब 80 सबसे बड़ा है तो यहाँ सबसे साइड भी बड़ी कौन सी होगी, बी सी वाली, तो ए बी सी साइड होगी। फिर इससे बड़ी साइड और कौन सी होगी, ये 60 डिग्री कम है तो 60 वाले के सामने कौन सा, ए और सी, तो ये ए सी इससे छोटी होगी, ए और सी। और अगर ए सी है और यहाँ थर्ड कौन सी है, सी, तो सी के अपोजिट वाले कौन से, ए और बी। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग। और इसको अगर परिभाषा लिखे तो कि द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, अगर इसकी साइड जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका एंगल भी बड़ा होगा। तो ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी अपन देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि टू डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अब ये क्या है, इस पे भी अगर इसमें भी देखें तो ये एक मान लो ट्राइंगल लिया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और उसी तरह वापस इसके भी नाम देते हैं, ये बी है और ये सी है। ये अब डिफरेंस का कह रहा है, किसका, अगर दो साइड का डिफरेंस का पूछ रहा है। यानी पहले अपन लिख लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ये ट्राइंगल है, पहले लिख दो, ए बी साइड में कौन सी है, सी, ए सी कौन सी है, बी, और बी सी में ए, ये तीनों साइड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी के अनुसार देन कि डिफरेंस है किसका, दो साइड का डिफरेंस कर लेते हैं। दो साइड मतलब सी माइनस अगर बी कर देते, ठीक है, और बी माइनस ए कर देते, और एक साइड है सी माइनस ए कर देते। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा किससे कम होगा, थर्ड साइड से। यानी थर्ड कौन सी है, ए, इसमें थर्ड कौन सी है, सी, और इसमें थर्ड कौन सी है, बी, है ना, ये। तो इसका मतलब ये डिफरेंस होगा तो ये इससे बड़ी होगी। नहीं, जब अगर किसी का सम करते हैं तो सम वाला टर्म होती है वो ज़्यादा होती है थर्ड साइड से। ये दोनों अपने को याद रखना है। ठीक है, तो फिर धन्यवाद आप लोग। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और लाइक भी करें।